नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य के द्वारा कही गई बातें भरेंगी उदास मन में उत्साह व प्रेरणा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चाणक्य का पहला वचन, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में ही पलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक अध्यापक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, हर भविष्य का निर्माण एक शिक्षक ही तो करता है। इसी उदास में प्रेरणा भरने के लिए पर्याप्त एक शिक्षक ही तो है। भारत राजनीति के विज्ञान अर्थशास्त्र अग्रणी चाणक्य एक महान शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का उत्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाणक्य द्वारा कहे गए वचन चाणक्य द्वारा रची चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में संग्रहित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य के विचार। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता, मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है, आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता, अन्याय को कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं करता वह जीत कभी नहीं सकता, जैसे वह निकट आएगा आक्रमण करने उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। सांप जहरीला भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण बनता है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता ना चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि इसमें ही रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं होते, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है, आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उसमें कम पर कभी समझौता ना करें, यह अभिमान नहीं स्वाभिमान कहलाता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में भी फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमानी व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षक व्यक्ति को समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत से आपके ऊपर या नीचे हों, ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदीय शास्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पूंजों, सींग वाले जानवर, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर कभी भी भरोसा ना करें। नदी के किनारे पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो, जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें। एक कार्यावृत्त करके दृढ़ संकल्प रखें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल, युद्ध समय, राजा दरबार में या शमशान में हमारा साथ ना छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो। आप अपनी जीविका कहीं नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना, सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगत करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत, उसका परिणाम मत देख करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायी होता है, लेकिन इससे भी कहीं कष्टदायी होता है एक दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सार्थ की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय, योग्यता जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए जुआ है। जीवन जाता है, आत्मा आती है, कुछ भी हमेशा अकेले ही रहता। केवल एक चीज दृढ़ है, वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित मत कीजिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है, वह काले कोयले को चमकदार हीरे में भी बदल सकता है। वाणी पवित्रता, मन इंद्रियों की और एक दयालु हृदय आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है।
दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी स्वयं बनाने का पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, ईमानदार लोगों को पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि, सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख दुगुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। सच्चित धन खर्च करने से बचता है, जैसे ही आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि अशांति और प्रेम एक ही चीज है। वह शत्रु हैं। यह अशांति है और जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्य, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, क्रूरता क्षत्रिय के 7 स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य जो भी वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने से कभी वापस नहीं मिलता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वह नीच लोग दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वह स्वयं वैसे नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टिल्लों पर भटक जाते हैं। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दो, दूसरे को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य पर निभान में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में, पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके, एक उन्हें कुचल दो, दूसरा उनसे दूर रहना। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में मणिक नहीं होता, ना ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, ना ही साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना ही हर जंगल में चंदन का पेड़ होता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास तो हमारी भावनाओं, हमारे विचारों में है। इस भावना से हम इन मूर्तियों ईश्वर विद्वान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और किसी स्थिति में चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी को धन की बलि देकर भी अपना आत्म अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ की दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसमें ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा मर जाना है। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में, बिच्छू के डंग में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य से इसे पीड़ित होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पीछे इसको ढकती है और ना ही कीड़ों काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ, निरंतर और है मृत्यु से दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो क्या कर सकते हैं? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वास्तव में वह दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वास्तव में वह पास क्यों ना हो। किसी व्यक्ति के उत्पत्ति के अनुसार उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान से, उसके स्वर से, उसके भोजन के सेवन के अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह एक सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें ही सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में ईमानदार ना हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे सीधे पेड़ सबसे पहले कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव बोलना नहीं चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिसके हम अपेक्षा करते रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह बहुत मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का
आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से में धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति ना हो वहां एक भी दिन ना रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान को लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्नेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नरम बनाना है, दूर वालों को अपनों के आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर उसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है, उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है, अज्ञात क्षेत्रों में से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेले पैदा होता है, अकेला ही मरता है। वह अपने कर्मों से अच्छे बुरे परिणामों अकेले ही भोगता है। वह अकेला ही नरक के परिधाम जाता है। अधिकतम शांति अमृत संतुष्ट लोगों को जो सुख शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी इधर उधर घूमने से ही मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या है, एक राजा की ताकत उसकी सेना है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा दृष्टिकोण में है। संतुलित मन में समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है, दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से अच्छा तो मर जाना है। प्राणों का हर क्षण भर दुख देती है, परंतु अपमान दिन प्रतिदिन दुख देता है। ज्ञान को व्यवहार के लिए बिना खो जाता है, ज्ञानता का मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वह जरूरत पड़ने पर भी ना जो ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन का। कई बुरी आदतें अति भोग माध्यम से विकसित की जाती हैं और एक बहुत सी अच्छी सजा से, इसलिए अपने बेटे के साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल ना करें। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने अभिमानी व्यक्ति को ढक कर जीता जा सकता है। मूर्ख अन्य विनय जीता जा सकता है और ज्ञानी सत्य पर ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं है, बेशर्म है, जहां लोग चतुर नहीं है, जहां लोगों में दया की कमी है, जहां कोई रचनात्मक जहां कला नहीं है। ब्राह्मण अपने शिक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं, विद्वान अपने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अधिक सुंदरता सीता का अपहरण कर लिया, अधिक अभिमान ने रावण को मार डाला, अधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति की चीज बहुत बुरी होती है, बहुत ज्यादा इससे बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक सामान्य परिवार की लड़की से शादी करना चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीची जाति के बेहावती विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार से ही शादी करना बेहतर होता है। एक मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती। वह जहां भी जाता है घर पर ही होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है, अपनी वृद्धि से उनका सम्मान करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। जो मनुष्य अच्छे दिनों को काट जोते हुए बिना काम किए रहता है वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना हो तो आप सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में ही काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण से आपको हमेशा हर समय ही काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचेंगे तो इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन ना हो, जहां लोगों को बह ना हो, जहां लोगों बह ना हो, जहां लोगों में लज्जा ना हो, जहां बुद्धि ना हो, जहां दान प्रवृत्ति ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति उस देश में कभी नहीं रहना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता यौवन को हरा देती है। एक गुरु अपने शिष्य धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कार्य छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं होती है। शिक्षित कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में ही पलते हैं। एक शिक्षित वर्ग चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
जहाँ फिर वह किसी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से बचाता है। जहां तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है, अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती है, उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के अव्यक्त व्यक्ति शक्ति, चरित्र, ज्ञान, गुणों का गुणगान करती है। इस प्रकार दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तिगत की झलक उसके मित्रों में पसंद दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह किसी आंतरिक जुहाव प्रवृत्ति के विस्तार होते हैं। पत्नी से विजोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध से बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता, कुप्रबंधन, यह 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के ही जला देती हैं। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान युक्त पुत्र होना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि चांद एक होकर उस अंधार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होकर भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें, अगले 5 साल तक उन्हें डांटें। जब तक वह 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चों में सबसे अच्छे दोस्त बने। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर, एक घर की नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं है। बराबरी वालों से मित्रता पनपती है, राजा अधीन सेवा सामान्य होती है, सार्वजनिक व्यवहार व्यवसायी होना अच्छा होता है, एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है, जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा ना करें, ना ही साधारण मित्र पर भरोसा करें, क्योंकि अगर आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल देता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि इन मूर्तियों भगवान विराजमान मानते हैं। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। भाषण में पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है, जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।